देख के चलती हूँ और मुझे पूरी सॉरी, मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोल देती हूँ, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। जो भी सवाल याद किए थे सारे भूल गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है इंटरव्यू में क्या बोलूँगी। आज तो पक्का इंटरव्यू में मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। हे भगवान क्या मुसीबत है ये। हे भगवान मेरा सिलेक्शन होने से पहले किसी और का ना हो जाए। एक तो ऊपर से इतना लेट हो गई हूँ और ऊपर से सारे पेपर मिक्स मैच हो गए। हे भगवान क्या होगा, मेरा नंबर आ जाए बस। मिस वी कौन है? आपको अंदर बुलाया है। इनकी एप्लीकेशन निकालो और पढ़ के सुनाओ मुझे। पर सर इनकी तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। हाँ मेरा नाम वी है, पर मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। Oh no, oh no, oh no, no, no. सर आप? तुम जल्दी से एप्लीकेशन पढ़ो। मिस वी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये क्या बकवास है? ये एप्लीकेशन है तुम्हारी? अरे सर वो आपने मुझसे सीढ़ियों पे टकराए थे ना, वहाँ पे और मेरी फाइल नीचे गिर गई थी और सारे पेपर मिक्स मैच हो गए थे, इसकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतने बड़े ऑफिस को चलाने के लिए एक अच्छी सिक्योरिटी की जरूरत है, ना कि तुम जैसी को। तुम जाओ यहाँ से, तुम जैसे को रख लिया ना तो फाइल इधर की उधर और उधर का उधर कर दोगी। तुम जाओ यहाँ से। ये है शुगा जो कि अपने घर का सबसे बड़ा बेटा और सबसे समझदार और संस्कारी है, जो कि अपने डैड की कंपनी संभालता है और ये बहुत रिच फैमिली से है। और आप देख ही रहे हैं कि शुगा ने वी को जॉब पर नहीं रखा है और वी को जॉब की बहुत जरूरत है क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से है। तो आप लोग अब आगे देखिए क्या वी की नौकरी लग पाती है या नहीं। ओफो, एक तो इसी की वजह से मेरी फाइल मिक्स और मैच हुई और मुझे ही जॉब पर नहीं रखा। बदतमीज कहीं का कैसा लड़का है। और फिर भी फाइल के पेपर फाड़ कर फेंक देती है। अरे अरे ये कोई कचरा फेंकने की जगह है, तुम यहाँ क्यों फेंक रही हो? अच्छा
अच्छा खासा इंटरव्यू देने आई थी, खुद मुझसे टकरा गया, सारी फाइलें मैच हो गई, मिक्स मैच हो गई, तो इसमें मैं क्या करूं? और ऊपर से मुझे नौकरी भी नहीं दी, बोलता है तुम यहाँ के लायक नहीं हो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, एक तो मैं इतनी मुश्किलों से ऑफिस पहुंची, घर से भागी भागी आई और यहाँ आके इतना सब हो गया। भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तुम चलो बेटे मेरे साथ। अरे अरे अंकल, आप तो वहीं ले आए मुझे, पर यहाँ मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे वहीं जाना है, यही तो आई थी मैं अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, आज से तुम यही काम करोगी। अरे अरे अंकल, पर आप ऐसा मत करो, वो बहुत खड़ूस है, वो सर बहुत खड़ूस है, वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। वो क्या मुझे नौकरी से निकालेगा? वो यहाँ का मैनेजर है और मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, और चेयरमैन होने के साथ साथ वो मेरा बेटा भी है, वो क्या निकालेगा मुझे? और हाँ बेटे, तुम कल से ऑफिस आ रही हो, ओके? कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ओह सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय। और ये है आर्यन, जो कि शुगा के डैड है, और आप देख रहे हो कि आर्यन कितना अच्छा इंसान है जिसने वी को नौकरी पे लगा दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे कहाँ थे आप? हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थे आप? आपको बिल्कुल भी ख्याल है? हम आपका वेट कर रहे हैं, हमें शो में जाना है। शुगा, तुम उसके बड़े भाई हो ना, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, कंपनी है, फिर भी डांस म्यूजिक से दूर रखो उसे। ये सब करने की क्या जरूरत है फालतू में? तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना, तुम उससे बड़े हो, उसको समझाओ कि ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे डैडी, अभी इसके जो शौक है वो पूरे करने दो ना, अभी इसका बड़ा भाई जिंदा है, अभी मैं कर रहा हूँ ना, अभी इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। और जब वो जिम्मेदारी संभालने जैसा हो जाएगा तो वो खुद संभालने लग जाएगा, अभी उसको उसके शौक पूरे करने दो। तेरी वजह से वो सिर पे चढ़ा हुआ है, बिगड़ गया है, पैसे बर्बाद करता रहता है। तो पैसे कमाए किस लिए? अपने बेटों के लिए ही ना। अरे जीनू, तुम भी इन दोनों के साथ मिल रही हो? शुगा, चलो अब लेट हो रहे हैं। तो ये है जीनू, जो कि जंकुक और शुगा की मॉम है, और आर्यन की वाइफ है, जो कि बहुत ही संस्कारी और हाउसवाइफ है, जो घर को संभालती है और अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है। और ये जंकुक को स्टेज पर देखने कौन आएगा? कौन देखेगा उसे? क्या वो बहुत बड़ा स्टार है क्या? ओह डैड, आप हमारे जंकुक को ऐसा वैसा ही समझ रहे हो क्या? एक दिन देखना, हमारा जंकुक पूरे स्टेज पर आग लगा देगा और सबसे बड़ा स्टार बन के दिखाएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा जंकुक ये कर रहा है, वो कर रहा है। चलो अब इसका शो देखने चलते हैं, देखते हैं कितनी पब्लिक आई है उसका शो देखने के लिए। और फिर सारे शो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप लोग भी चलिए, हमारे जंकुक की एंट्री देखोगे नहीं? छोटा बेटा यानी कि शुगा का छोटा भाई, जो कि बहुत ही फनी और क्यूट और बहुत ही सुपरस्टार है, जिसको डांस करना और एक्टिंग करने का बहुत शौक है, जिसको अपने डैड की कंपनी में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसको सिर्फ मजे लेना, लाइफ एंजॉय करना यही सब पसंद है। तो देखिए आगे क्या होता है। ओह नो, आज ऑफिस का पहला दिन है और आज ही मेरी साइकिल पंक्चर होनी थी। प्लीज भैया कोई हेल्प कर दो, कोई प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो भैया, प्लीज भैया मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे बहुत जल्दी अर्जेंटली जाना है, आज नहीं गई तो वो सर फिर से मुझे निकाल देंगे। अरे सुनिए प्लीज मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दीजिए प्लीज। और फिर भी जंकुक की कार में जबरदस्ती बैठ जाती है। अब घूर क्या रहे हो, जल्दी से चलो ना, रास्ते में घूर लेना, चलो ना। अरे अजीब लड़की हो तुम, आते गाड़ी में बैठती हो और वहाँ छोड़ देना, कमाल करती हो यार। कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कम से कम पूछना तो चाहिए ना पहले। अरे कितना चपड़ करते हो, चुपचाप छोड़ने में क्या जा रहा है तुम्हें? एक तो मेरा ऑफिस का पहला दिन है और इतना लेट हो गई हूँ, और ऊपर से वो खड़ूस बॉस मेरा दिमाग खा जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, तुम रास्ते में मुझ पे चिल्ला लेना, गुस्सा कर लेना, प्लीज जल्दी चलो जल्दी। वैसे तुम्हारी ऐसी गाड़ी में बैठने की आदत है या शौक? मजबूरी। दूर क्या रहे हो, थोड़ा फास्ट चलाओ ना। नहीं, स्लो चलाऊंगा, अब तो और
स्लो चलाऊंगा। तुम ना आज 1-2 घंटे में पहुंचोगी, देख लेना। अरे प्लीज प्लीज मुझे जल्दी पहुंचा दो, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। तुम कितने अच्छे हो, प्लीज प्लीज मान जाओ प्लीज। ठीक है चला रहा हूँ। अरे बस आ गया मेरा वापस। ये रुक दो मुझे जाना है। ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय। तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। नॉट बैड, लड़की अच्छी है यार। अरे तुम फिर आ गई। बोला ना तुम्हें कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, फिर वापस क्यों आ गई मुंह उठा के? मेरे पास आपके डैड का सिग्नेचर है यहाँ पे नौकरी देने के लिए, तो आपको मुझे नौकरी देनी पड़ेगी। कहाँ है? तो इसमें तो कोई फाइल वाइल नहीं है, ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अरे तुम मेरी गाड़ी में तुम्हारी फाइल भूल गई थी, यही मैं देने आया हूँ लोग। और फिर शुगर वी को नौकरी पर रख लेता है। अरे जंगकुक तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी इस लड़की के साथ? अरे भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गई है। उसको पूछना तो चाहिए ना कि गाड़ी में बैठो कि नहीं बैठो। डायरेक्ट आते ही मेरी गाड़ी में बैठ गई और बोलने लगी जल्दी चलो, और जबरदस्ती मुझे यहाँ तक ले आई है। हाँ मैं क्या करूँ, आज तक मैंने ऐसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी है, किसी भी गाड़ी में बैठ जाती है। ओफो ये जिमिन कहाँ रह गई है? मुझे बोलती है कि जल्दी आ जाना, और इसका आने का पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई है, कब आओगे यार जिमिन, आई मिस यू। शुगर जिमिन से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। और जिमिन अपने डैड की इकलौती बेटी है जो कि अपने डैड से बहुत प्यार करती है, और उनसे पूछने में थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही है शादी की। तो देखो आगे क्या होता है। ओफो जिमिन कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। आई मिस यू ना यार, आई लव यू। तुम भी ना, तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। अगर मैं लेट हो जाता ना तो इतना गुस्सा करती, इतनी चिढ़ती और मुझे आगे पीछे घुमाती। अब मैं घुमाऊं तुम्हें? मेरे शुगर बिल्ला मुझसे नाराज हो गया। शुगर बिल्ले मान जाना प्लीज, प्लीज मान जाओ। अच्छा पापा ठीक है मान गया। वैसे तुम थी कहाँ पे? कितना टाइम लगा दिया यार, कहाँ रह गई थी तुम? मैं भी क्या करूँ यार, फ्रेंड्स ने ऐसे रोक के रखा था कि मुझे आने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ा के आई हूँ। अच्छा बाबा ये सब छोड़ो, और वैसे तुमने अपने डैड से हमारी शादी की बात की कि नहीं की? पहले तुम अपनी शादी की बात अपने डैड से करो, तभी मैं मेरे घर वालों को बताऊं। मेरे घर वाले तो झटके में हाँ कर देंगे, वो तो मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सी लड़की देख के मेरी शादी ना करवा दे यार। तुम जल्दी से अपने डैड को मनाओ। और शुगा बिल्ली हम 1 साल में जरूर शादी कर लेंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बस 1 साल और। हाँ 1 साल? मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अच्छा मामा 6 महीने? 6 महीने? ये तो और भी ज्यादा लग रहे हैं मुझे। अच्छा पापा सिर्फ 1 महीना दे दो प्लीज मुझे, प्लीज यार। अच्छा ठीक है मैंने दिया तुम्हें 1 महीना, लेकिन 1 महीने में पक्का तुम्हारे डैड से परमिशन लेके शादी कर ही लेना, वरना तुम्हारे घर से तुम्हें उठा के ले आऊंगा। क्योंकि मेरे घर वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? नहीं तो अच्छा बेटा धमकी दे रहे हो, और अगर मैंने नहीं पूछा डैड से तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मुझे उठा के ले जाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी कुछ नहीं कर सकते तो बाद में क्या करोगे? ओ जिमिन तुम जब हंसती हो ना बहुत ही प्यारी लगती हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, एकदम राजकुमारी। और मुझे बोल रही हो ना मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी करके बताता हूँ, रुको जरा।
रही हो, इसीलिए तो मैंने एक झटके में उसको नौकरी पे रखने के लिए हाँ कर दी। मैंने उससे प्यारी बच्ची कहीं नहीं देखी है। कितनी केयर करती है, कितनी संस्कारी है और कितनी प्यार से बात करती है सबसे। भी बहुत अच्छी लड़की है। अरे आंटी, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, हम सब सोच रहे थे कि हम कहीं पिकनिक पर घूमने जाएं, तो सोचा तुम भी हमारे साथ चलो। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? आंटी आ तो जाती, लेकिन मुझे मामा से पूछना पड़ेगा। अगर वो हाँ करेंगे तो आ जाऊंगी। अरे भी बेटा, आगे तेरा मामा कहाँ जाना है? मामा भी जाएगा तेरे साथ, जहाँ भी जाएगी वहाँ मामा भी जाएगा। कहाँ जाना है? मैं भी चलूंगा साथ में। ये जेहोब, जिसको एक्टिंग का बहुत शौक है, जो कि जंगकुक के साथ काम करता है एक्टिंग में। और ये वी के मामा जी है, क्योंकि वी का इस दुनिया में उसके मामा जी के अलावा कोई नहीं है, तो वो उसके मामा जी के साथ ही रहती है। अच्छा वी, अब तो मामा जी ने भी हाँ कर दी, अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब तो तुम मना भी नहीं कर सकती हो। तो चले पिकनिक के लिए, सब बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे और ऐसे ही सब पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। ओह वाव, आज खाना कितना यमी बना है। मन तो कर रहा है कि मैं उसके हाथ चूम लूं। वाह वाह, क्या खाना बनाया है। अरे सर, हाथ चूमने हैं तो वी मैडम से चूमिए, क्योंकि आज सारा खाना उन्होंने ही बनाया है। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey, donkey died, Daddy. क्या सच में? वी, कहाँ है तुम्हारे हाथ? लाओ। Oh no, oh no, oh no, 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 no. और ऐसा सुन के वी भाग जाती है और जंगकुक भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और ऐसे ही सब पिकनिक का पहाड़ एंजॉय करते हैं। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार, प्यार में कोई आई लव यू। मैं तुम्हें अपनी आंखों में बसाना चाहता हूँ, अपने दिल में रखना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरी दुनिया बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू वी, आई लव यू। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। वाह जंगकुक बेटे वाह, क्या मस्त एक्टिंग की है। तू तो सुपरस्टार है, मस्त मानना पड़ेगा। तू तो हीरो के लिए एक नंबर है। क्या एक्टिंग की है, वाह। अरे मिस वी, तुम तो नर्वस हो गई। क्या तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सही में प्रपोज कर रहा हूँ? अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, हम तो एक्टिंग कर रहे थे, तुम बुरा मत मानना यार। अरे जंगकुक बेटे, क्यों वी को परेशान कर रहे हो, बेचारी बच्ची को? कितना घबरा गई तू एकदम से। इसे कोई बोलता है क्या? पागल कहीं के। जंगकुक बिना वी बेटा, तुम बुरा मत मानना, इसको भी एक्टिंग करने का अभी शौक चला था। वी तुम परेशान मत हो, ये जंगकुक ऐसा ही है, पागल कहीं का। और वैसे भी जंगकुक, तुम वी को क्या शादी के लिए प्रपोज करोगे? वी तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। वी कितनी प्यारी और स्वीट है, को देख के तो हर कोई शादी के लिए हाँ कर देगा। अच्छा भैया, वी के आगे आपने तो पासा ही पलट दिया। मेरे भैया होके इसकी साइड लेते हो, आपको शर्म नहीं आती है? हाय हाय, ये गलत बात है भैया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं आपसे बात नहीं करूंगा फिर नहीं से। आर्यन, मुझे शुगा और वी की जोड़ी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि शुगा और वी की शादी हो जाए। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और हमारे शुगा को तो वी भी बहुत पसंद है। वो दोनों साथ में कितने अच्छे से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दे। और वी भी कितनी प्यारी और स्वीट गर्ल है, हमारे घर में इससे अच्छी बहू कोई आ ही नहीं सकती है। और वी कितनी समझदार लड़की है, सबका कितना ध्यान रखती है, कितनी केयर करती है। मुझे तो वी बहुत पसंद है, हमारे शुगा का भी बहुत ख्याल रखेगी वी। हाँ जीनू, तुमने तो मेरे मुंह की बात छेड़ दी। मुझे भी वी बहुत पसंद है और हमारी शुगा के लिए तो बहुत ही अच्छी है। वैसे भी शुगा शादी के लिए हाँ करता नहीं है, वी को देख के जरूर हाँ कर देगा।
और तुम तो देख ही रही हो दोनों साथ में कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आर्यन और जीनू शुगा के लिए वी को पसंद कर रहे हैं, जबकि शुगा जिमिन से प्यार करता है जिसके ख्यालों में वो खोया हुआ है। और फिर सब पिकनिक से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ी से चले जाते हैं और वी और जंगकुक रह जाते हैं। वो दोनों साथ में घर जाते हैं। फिर वी, क्या तुम मुझसे नाराज हो उस बात के लिए? अगर मैंने तुम्हें सच में प्रपोज किया होता तो क्या तुम मुझे हाँ कहती? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? भी तुम शर्मा रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो, इसका मतलब कि तुम भी मुझसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। अरे जंगकुक, तेरी तो निकल पड़ी। बीबी तुमसे बहुत प्यार करती है। ये जंगकुक, बल्ले बल्ले, शावा शावा। अब तो साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। जल्दी से बैंड बाजा बाराती लेके आने वाला हूँ। वी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वी आई लव यू सो मच। चल जंगकुक घर चल। कितनी खुशी हो रही है ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पागल हो गई। आप देख रहे हो कि जंगकुक वी से और वी जंगकुक से प्यार करने लगे और दोनों में प्यार का इजहार भी हो गया है आंखों ही आंखों में। तब आप लोग आगे देखिए होता है क्या। और हमारा जंगकुक इतना पागल हो गया है कि कार चलाते चलाते गाना गा रहा है। पहला पहला प्यार, पहली पहली बार। हेलो वी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? प्लीज मना मत करना, मैं आ रहा हूँ। बस तुम कुछ भी मत बोलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। ओके जंगकुक माय कुकी, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे बोलने का मौका भी नहीं देता है। और फिर वी और जंगकुक डेट के लिए निकल जाते हैं। अब मिलते हैं डेट पर। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस।
मॉम डैड, क्या बात है, आज आप लोग इतने खुश दिख रहे हैं? कोई बात है क्या? मुझे भी बताओ बताओ, क्या बात है? अरे हाँ चंदू बेटी, खुशी की तो बात है ही सही। हमने वी को अपने घर की बहू बनाने के लिए सोचा है। अरे मॉम डैड को कैसे पता चल गया? वी और हम दोनों के बारे में? शायद हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। ओह यस, मॉम डैड भी हम दोनों की शादी की बात शुरू कर दी है। अरे बेटा, हमने वी को अपनी शुगा के लिए पसंद किया है। हम उसे अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शुगा उसको बहुत पसंद करता है। और वी दिखने में कितनी समझदार और कितनी केयरिंग है, तुम्हें भी पसंद है ना? अच्छी है ना वी? में डूब गए क्या? तुम्हें वी अच्छी लगती है क्या हमारी शुगा के लिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शुगा के लिए वी बहुत अच्छी है। और तुम्हें तो पता ही है कि शुगा किसी से शादी करने के लिए हाँ करता ही नहीं है, और ना ही आज तक वो शादी की बात करे तो कितना छुड़ जाता है। इसलिए हम उसको सरप्राइज देंगे। मुझे लगता है कि वी को उसको पसंद है, इसलिए हम उसको सरप्राइज देंगे। हाँ मॉम, वी बहुत अच्छी लड़की है और शुगा भैया के लिए भी बहुत अच्छी है। और इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में। क्या शुगा भैया को भी पसंद है? मैं मेरे भाई के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे वी को छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे वी को मुझसे नफरत हो जाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैं मेरे भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी वी, मैं तुम्हें ऐसे धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे समझोगी या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझे वी से दूर जाना होगा। हाय शुगा बिल्ली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तुम भी शौक में आ जाओगे कि क्या सरप्राइज है। तुम वेट करना। कहीं मॉम डैड भी जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे और जिमिन भी सरप्राइज की बात कर रही थी, कहीं शादी की डेट तो फिक्स नहीं कर ली दोनों ने मिलके? यही जिमिन मुझे सरप्राइज तो नहीं देना चाहती है, शायद यही बात है। चलो ठीक है, मैं भी इन लोगों के हाँ में हाँ मिलाता हूँ। हाँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शुगा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसकी शादी वी से हो रही है। उसको लग रहा है कि जिमिन सरप्राइज दे रही है और घर वालों को उसने बता दिया है उन दोनों के बारे में, इसलिए वो उसको लग रहा है कि मुझे सरप्राइज दे रही है, शादी की बात कर दी है। तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि उसकी शादी की बात वी से चल रही है, न कि जिमिन से। और जंगकुक को लगता है कि शुगा वी से प्यार करता है, और शुगा तो किसी से आज तक शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है, और वी के लिए उसने हाँ कर दी है। इसलिए जंगकुक अपने प्यार को अपने भाई के लिए छोड़ देगा। यार मामू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। घर वालों ने शुगा भैया के लिए वी को पसंद किया है, और मैं नहीं चाहता कि शुगा भैया का दिल टूटे मेरी वजह से। मैं इतना तो अपने भाई के लिए कर ही सकता हूँ। बस आपको वी को ये बोलना होगा कि देखो जंगकुक किसके साथ गुल खिला रहा है और दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है, और जंगकुक तुम्हारे लिए सही नहीं है ना, उसको यहाँ आके दिखाना। पर बेटा वी का दिल टूट जाएगा, उसको बहुत हर्ट होगा। वी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। शुगा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं भी। और फिर जेहोक जंगकुक के पास नाम के वी के पास जाता है। अरे वी बेटा, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो जंगकुक से, वो दूसरी लड़कियों के साथ आवारागर्दी कर रहा है। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किसी चिपक चिपक के डांस करता है और उससे प्यार की बातें करता रहता है। वो तुम्हें चीट कर रहा है, वो ऐसे लड़कियों को फंसाता है और ये सब करता रहता है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद चल के देख लो वो क्या कर रहा है। और फिर वी जेहोक के साथ चली जाती है और जंगकुक को देख के शॉक्ड हो जाती है। Start. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the fact that they can't on my back for the facts and they stack with the bars. I got 2 phones, 1 need a charge. Yeah, they twins, I can tell they had to part. I got big packs coming on the bread.
बातें करते हो, शादी के सपने दिखाते हो, तुम इस लड़की के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे साथ ऐसा करती है? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जंकुक, मुझ पे तुम पे ये भरोसा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू सो मच। ओ वी, ये सब तो चलता रहता है यार, क्या है, लाइफ को एंजॉय करो मस्त। और इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लीजा। और फिर भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। देखा बेटे, मैंने बोला था ना कि जंकुक तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे अच्छा कि तुम शुगा से शादी कर लो। करोगे ना तुम शुगा से शादी? हाँ मामा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन अब नहीं, मैं अब शुगा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंकुक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं इसको कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं। और उधर जंकुक भी लीजा को अपने साथ लेके घूमता है ताकि वी को जंकुक के बारे में बुरा सोचती है और शुगा से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और उधर वी ने भी शुगा से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। और सब शादी की तैयारियां करते हैं और शुगा भी शादी की तैयारी के लिए रेडी होकर आ जाता है, क्योंकि शुगा को लगता है कि जिमिन से उसकी शादी हो रही है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었. अरे होने वाली दुल्हन कहाँ है? जल्दी से बुलाओ, शुगा से इंतजार ही नहीं हो रहा है। देखो अपनी शुगा की शक्ल, कैसे हो रहा है, उदासी छा रही है। बुलाओ जल्दी से, होने वाली दुल्हन कहाँ है? जल्दी लाओ उसको नीचे। अरे ये आ गई अपनी वी, कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ देखो शिवा, आ गई तुम्हारी होने वाली वाइफ। तुम वी से प्यार करते हो ना? वी तुम्हें बहुत पसंद है ना? यही हमारा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। जंकुक, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वी तुम भी चलो मेरे साथ। अरे जंकुक, ये क्या है? तुम वी से प्यार करते हो ना? और वी तुम जंकुक से प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। ये सब क्यों? क्या हो रहा है? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जिमिन कहाँ है? अरे भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आप वी से प्यार नहीं करते? अरे वी मेरी सिस्टर जैसी है, मैं वी से प्यार क्यों करूंगा? पागल हो गए हो क्या? और मुझे पता है तुम वी से बहुत प्यार करते हो और वी भी तुमसे प्यार करती है, तो मैं वी से शादी क्यों करूंगा? मैं तो जिमिन से प्यार करता हूँ। तुम दोनों क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर जेहो जंकुक को सारी बातें समझाता है। जंकुक, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे थे, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ, वाह मेरे भाई वाह। और मैं समझ रहा था कि जिमिन मुझे सरप्राइज दे रही है, तो घर वालों ने मिलकर मेरे लिए कुछ प्लान किया होगा, लेकिन तुम दोनों बेवकूफ के बेवकूफ। अच्छा हो कि सही टाइम पे मुझे पता चल गया, नहीं तो 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम दोनों भी ना सच में बच्चों के बच्चे ही रहोगे। और वी तुम्हें जंकुक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? पूरी दुनिया में दाग हो सकता है लेकिन जंकुक पे नहीं। मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है, ये दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ये तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा था। वी, तुम्हें भरोसा करना चाहिए ना, प्यार किया तो भरोसा भी करना बहुत जरूरी है। ये सब सुन के वी को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने जंकुक पर विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया। अरे पागलों, अब ये सब छोड़ो और तुम दोनों की शादी की तैयारियां करो। मैं सबको बता देता हूँ कि ये सब हो गया है, ठीक है? अब खुश हो जाओ दोनों और हमें साथ में रहना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। मानना पड़ेगा मेरे होने वाले पतिदेव जी, आप तो एक्टिंग में सुपर हीरो निकले, मुझे भी उल्लू बना दिया। क्यों, तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही थी क्या? देखा मेरा एक्टिंग का कमाल, अच्छे तो उल्लू बना देता हूँ मैं। अरे शुगा बेटे कहाँ चले गए थे? हम कब से वेट कर रहे हैं, सगाई का मुहूर्त निकलने वाला है। फिर शुगा और जेहोब सबको सारी बातें बताते हैं और सब बहुत हंसते हैं। चलो अच्छा हुआ कि सब टाइम पे पता चल गया, नहीं तो 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और फिर दोनों की सगाई हो जाती है। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। सगाई हो ही रही थी और वहाँ पे जिमिन आ जाती
थी अपने डैड के साथ। हेलो शुगा, मैं तुम्हें बोल रही थी ना मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ, तो ये था मेरा सरप्राइज। मैंने डैड से बात कर ली है और डैड ने भी हाँ कर दी है। जी हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसे अचानक आ गए हैं, हमने फोन वोन भी नहीं किया और ऐसे अचानक आ गए। वो क्या है ना, दरअसल कि जिमिन का ही प्लान था कि शुगा को सरप्राइज दें, इसलिए। और हम आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं अपनी जिमिन के लिए। मैं चाहता हूँ कि शुगा हमारे घर का दामाद बने और जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में चले जाए और एक अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए। अगर आप लोगों को रिश्ता मंजूर हो तो। अरे भाई साहब, आपने तो हमारे मुंह की बात छेड़ दी। अच्छा, हमें शुगा के लिए लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ये शुगा भी ना हमें बता देता, पहले इसकी शादी करवा देते। लेकिन अच्छा है, हमारे घर में दो दो बहुएं एक साथ आएगी। आओ जिमिन बेटा आओ, आज तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं। वैसे भी लड़का तो कब से तैयार। हाँ हाँ, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यार देखा मैंने, अगर प्यार नसीब में होना तो कहीं से भी चल के आ जाता है, कोई इसको रोक नहीं पाता है। अरे अरे, तुम लोग करो सगाई वगाई, मेरी तो शादी होती रहेगी, हम तो पहले सुहागरात मनाएंगे और फिर जंतु मीको उठाकर ले जाता है अपने रूम में। ये बच्चे भी पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी स्टोरी लेके आऊंगी। और अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। और आप लोग मुझे कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, बाय, लव यू। आप सब अपना ध्यान रखना।